कंक्लूजन वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। देख लिया, ये इस देश की राजधानी है दिल्ली। इस शहर की हवा जहरीली है, तुम्हें पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक ही वही अभी खोल के देख लो, टेस्ट मैच में दोनों टीमों का स्कोर मिला लोगे तो भी उतना नहीं बनेगा, दोनों इनिंग्स का। तुम्हें चैलेंज की बात बता रहा हूँ, एक आदमी को हार्पिक की घूंट पिलाओ और दूसरे आदमी को एक हफ्ता दिल्ली में सांस लेने बोलो, हार्पिक वाले बंदे को कम डैमेज हुआ होगा, लिख के ले लो मुझसे। अबे ये शहर राजधानी नहीं बेईमानी है। 100 करोड़ के फ्लैट जहाँ पर है, 4 पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे। हर साल सेम कहानी, बारिश होती है, कोयल की 2 कुकू बोलती है और इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो जाता है। मतलब जिस एनसीआर में 100 करोड़ रुपए में 2 कमरों का एक घर मिलता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 पैसे का नहीं है। चप्पल, जूते, सैंडल जो मर्जी पहन के निकल जाओ घर से, वापस आते तक गंदे ही मिलेंगे। इतनी गंदगी है इस शहर में। तुम कोबरा से लेके गुच्ची और डेनवर से लेके शनेल, जिस भी ब्रांड का डीओ परफ्यूम लगा लो, यहाँ फेल है, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी है, साला पूरा शहर बदबू मारता है। और सड़कें तो इतनी माशाल्लाह है इस शहर की, मैं क्या बात करूं। आटा छानने की छननी में जितने छेद नहीं होते ना, उतने एक सड़क पे तुम्हें गड्ढे मिल जाएंगे। और ऐसे नहीं है कि कोई गरीब शहर है, पैसे की कमी है, टियर 3 इंडिया है। एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट, एलजी, सबके पास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के रिसोर्सेज और मैन पावर है। इनका मन नहीं है, इनकी नीयत नहीं है चीजें ठीक करने की। सभी बाहर के देशों से अपने दूसरे फूफा मौसा टाइप नेताओं को बुला के झोपड़ी पे पर्दा डाल के दिखाएंगे, देखो हमारा देश कितना शानदार बन गया। पुअर इंडिया, हंग्री इंडिया तो पहले था, अब तो सोने की चिड़िया बना दिया। वापस से अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल। वाह मोदी जी वाह। पर सिर्फ सड़क और हवा तक की बात नहीं है, यहाँ के पानी में भी जहर है। जितना झाग यमुना में है ना, सर्फ एक्सेल, टाइड, रिन सब फेल हैं। आधी बाल्टी पानी में घड़ी डिटर्जेंट डालो तो भी उतना झाग ना बने जितना अकेली यमुना में है। एंड मेक नो मिस्टेक, मैं ना सिर्फ दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की। 10 साल आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे राज किया, तो अभी इसकी जो हालत है उन पर इसकी अकाउंटेबिलिटी जाती है। लेकिन अभी की जो सरकारें हैं वो भी कोई खास अच्छा काम नहीं कर रही है। और रेखा जी, आपने अपने शहर का हाल एक बार देखा जी? पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। जब 10 साल केजरीवाल गवर्नमेंट पावर में थी, उनकी सरकार हर बात पे एलजी को ब्लेम करती थी। आप जब से पावर में आई हो, आप बात बात पे केजरीवाल करती रहती हो। अकाउंटेबिलिटी कब लोगे? क्रिकेट में चाहे हम वर्ल्ड कप जीत जाए, जैवलिन थ्रो में नीरज भाई गोल्ड मेडल ले आए, लेकिन जिस खेल में इंडियन सबसे बेस्ट हैं वो है ब्लेम गेम। मैंने पहले भी बोला, दिल्ली नहीं पूरे एनसीआर की लंका लगी हुई है। थोड़ा नॉर्थ में आओ, गुड़गांव शहर, यहाँ ऐसी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ एक फ्लैट की कीमत 50, 100, 125, 150 करोड़ रुपए तक की है। हजारों करोड़ की नेटवर्थ के लोग रहते हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज के फाउंडर्स रहते हैं। और यही लोग जिन फ्लैट्स में रहते हैं, इन सोसाइटीज के बाहर निकलो एक कदम, सड़कें टूटी हुई हैं और जब बारिश हो जाए छाती छाती तक पानी खड़ा हो जाता है। इतना जल भराव हीराकुंड और भाखड़ा नंगल डैम में नहीं होता होगा जितना दिल्ली गुड़गांव की सड़कों पे हो जाता है। वीडियो फिर चलाओ। और अपने शराबी फ्लैटमेट्स की कसम खा के बोल रहा हूँ, गुड़गांव में सिर्फ 2 चीजें सस्ती हैं, पहली शराब और दूसरी उससे भी सस्ती लोगों की जानें। आपकी कभी भी खराब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक इनडिग्निफाइड और बेइज्जत डेथ हो सकती है। कभी भी बाढ़ आ सकती है, कोई गाड़ी से कुचल के जा सकता है, नाले खुले पड़े हैं, नंगी तारे हैं, बिजली का शॉक लग सकता है। ना तो जिंदगी में डिग्निटी है, ना मौत में। और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मेरी प्रॉब्लम सिर्फ सरकार और अथॉरिटी से नहीं, दिल्ली गुड़गांव के लोगों से भी है। दिल्ली की जनता, मुझे एक बात बताओ, आपको ट्रैफिक रूल्स का टी भी पता है? हर सिग्नल पर जो ये लाल पीली हरी लाइटें लगी हुई हैं, ये नाइट क्लब की लाइटें नहीं है जो साज सज्जा के लिए लगाई हुई हैं। इनका कोई मतलब है। लाल सिग्नल पे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, गाड़ी रोक लिया करो। जहाँ एसयूवी दिखी नहीं कि साइकिल, स्कूटी, बाइक, 2 व्हीलर वालों की फटी रहती है। पैदल यात्री का हाल तो पूछो ही मत, आधा घंटा एक ही सिग्नल पे लग जाता है, कोई गाड़ी रोक के राजी नहीं। ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी तेज, रेड सिग्नल पे और ज्यादा तेज। अब ये तो हो गई दिल्ली गुड़गांव की बात। दिल्ली से थोड़ा यूपी की तरफ आ जाओ तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटेस्ट नोएडा। देखो, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, नोएडा की हालत दिल्ली गुड़गांव के कंपैरिजन में काफी बेटर है, ये हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर सड़कों पर उतना पानी जमा नहीं होता है, ट्रैफिक जैम्स नहीं लगते हैं, साफ सफाई के मामले में बेटर है, गंदगी उतनी नहीं है। दिल्ली गुड़गांव के कंपैरिजन में थोड़ी महंगाई भी कम है, थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन मैं 1, 2, 3, 4 कितनी भी क्वालिटीज़ गिना लूँ, है तो नोएडा बेचारा यूपी में ही। और अगर तुम छोटे गांव, शहर, कस्बे से आए हो तो यहाँ पर पूरा इंश्योर किया जाता है कि तुम्हें घर की याद ना आए, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटेस्ट नोएडा उर्फ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में दिन दिहाड़े वर्किंग आवर्स में बिजली कट जाती है। भाई साहब, लाइट चली जाती है यहाँ।
ये भगवान क्या जुल्म है। तुम्हें ऐसे ना जाने कितने घर और ऑफिस मिल जाएंगे जहां पर एलईडी टीवी और सिक्योरिटी गार्ड चाहे ना भी हो, इन्वर्टर और जनरेटर जरूर मिलेगा। क्योंकि भाई साहब कह थोड़ी सकते हैं कब बत्ती गुल हो गए। इतनी बसंत के सीजन में पतंगे नहीं कटती जितनी बार नोएडा में एक दिन में बिजली कट जाती है। अब मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी स्पेसिफिक लीडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी थी, अब बीजेपी है। गुड़गांव हरियाणा में है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है। नोएडा यूपी में बीजेपी है। अलग अलग पार्टीज अलग अलग टाइम पे पावर में रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो मैंने इस वीडियो में बात करी ये हमेशा से रही हैं, आज भी हैं, एंड गॉड फॉरबिड आगे भी ऐसे ही रहने वाली हैं। तो अगर तुम्हारे पास चॉइस है, या तो अपने होम टाउन जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ, या किसी दूसरे शहर में काम बदल लो। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की कसम, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, इन शहरों की प्रॉब्लम्स का कुछ नहीं होने वाला। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। देखो, मजबूरी में काम के सिलसिले में कुछ सालों से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। मैं भी एक तरह से इन्हीं शहरों का सिटीजन हूँ। जो मेरे अंदर इन शहरों को लेकर ऑब्जर्वेशंस थी, जो मेरी भड़ास थी, वो मैंने इस वीडियो में निकाली है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जितना बोल रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, तो भाई अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में दे दो। एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन में वहाँ एंगेज करते हैं। अगर मेरी बात से एग्री करते हो, मजबूरी में तुम भी यहीं फंसे हुए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। जो तुम्हारी तरह सताए हुए लोग हैं एनसीआर में या एनसीआर के बाहर, उनके साथ शेयर कर दो। अपने सजेशंस कमेंट कर दो, और ऐसी एक और वीडियो में फिर मिलें।